तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई XUV 3XO के अपडेटेड मॉडल रेवेक्स के बारे में। और इस रेवेक्स एडिशन में आपको नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले कई सारी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो टोटल 3 मॉडल के साथ ये मार्केट में आती है, M ऑप्शनल और A वेरिएंट। और इस रेवेक्स एडिशन में किसी भी वेरिएंट में आपको कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। मैनुअल ऑटोमेटिक का दोनों ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उसी चीज़ को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या इस गाड़ी का एक्सशोरूम, RTO, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस रेवेक्स एडिशन के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी देखेंगे तो 3 बटन दे दिया गया है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो दे दिया गया है। फ्लिप की वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके चाबी में देखने को मिल जाती हैं। और आपको ज़्यादातर महिंद्रा की गाड़ियों में ऐसे कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रेवेक्स एडिशन में ये जो ग्रिल है आपको बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन लगता है। जिसके सेंटर में देखेंगे तो 6 स्लॉट के साथ महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप हेडलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट जो है वो भी दे दिया जाता है। थ्रो वगैरह भाई नो डाउट इस हेडलाइट का काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। रात वगैरह में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिसका सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इस वेरिएंट में खास बात यह है भाई कि अगर जो आप AX5 वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने के बाद आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ जो है ना वो देखने को मिल जाती है। और पैनोरामिक सनरूफ का मज़ा भाई आपको पता ही होगा कितना बड़ा सा आपको ग्लास वगैरह मिल जाता है। इसकी वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है गाड़ी के अंदर से बाहर के नज़ारों को देखना। बाकी यहाँ पे आपको डुअल टोन फेस का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाते हैं। नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे आपको रेवेक्स की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बाकी साइड से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे हाईलाइटेड पार्ट भाई इस गाड़ी का एलॉय व्हील लगता है। साइड की अगर जो आप बात करते हैं 205, 65, 8, 16 इंच के साथ ब्लैक कलर का एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो बॉडी कलर वॉल्यूम मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। जब आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इस रेवेक्स एडिशन में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम पे इस चीज़ को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कैमरा मिल जाएगा, 3XO की ब्रांडिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, स्पॉइलर के साथ साथ भाई सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। और इस गाड़ी को भाई किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप इसका बोर्ड चेक करना चाहते हैं तो इस बटन को भाई होल्ड करके रखते हैं तो टेलगेट जो है वो इसका अनलॉक हो जाता है। बाकी नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 5 लीटर के हिसाब से 364 लीटर की काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई पार्सल ट्रे वगैरह तो नहीं दिया गया है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। हुक दे दिए गए हैं, छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी से यहाँ पे जो है वो टांग सकते हैं। बाकी मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 की स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इस को खींच के आप दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। डोर को करते हैं भाई बंद। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। इस रेवेक्स एडिशन में आपको क्या कुछ दे दिया जाता है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं यहाँ पे आपको डुअल टोन फिल्म के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा।
चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाकी 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। सारी सीटों में आपको लेदराइट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन सी कुशनिंग वगैरह के साथ आता है। कंफर्ट लेवल आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ देखेंगे तो आपको 2 कप होल्डर जो है वो भी दे दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। बाकी इस सीट को भी आप यहाँ से अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। केबिन को ठंडा करने के लिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। टाइप सी पोर्ट दे दिया गया है। फ़ोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो हाइड्रोजन लाइट मिल जाएंगे। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो दे दी जाती हैं। बाकी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट भाई इस गाड़ी में ये जो पैनोरामिक सनरूफ है उसे किया गया है, और इस चीज़ का फ़ायदा आपको भाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और पैनोरामिक सनरूफ के आने की वजह से भाई यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। यहाँ पे खड़ा होना भाई काफ़ी आसान हो जाता है। सनरूफ के बाहर का जो नज़ारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS AVD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्टोनिक, लो फ्यूलिंग, सीट बेटोनिक, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर जगह आपको लेदर वाली जो फिनिश है वो देने की बराबर कोशिश की गई है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको इस रेवेक्स एडिशन में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। बटन को जैसे ही दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ना वो अनलॉक हो जाती है, और अनलॉक होने के बाद भाई आप आसानी तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो जा सकते हैं। बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। चारों विंडो को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है भाई, बटन दबा के फोल्ड अनफोल्ड करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सीट वगैरह की बात करेंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि 42 लीटर का मिलता है। बाकी यहाँ पे भी बटन दे दिया गया है। पहला हेडलैम्प्स का लेबलर हो गया। आइडल स्टार्ट ट्रॉली बटन जो है वो दे दी गई है, और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। इग्निशन ऑन करते ही आपको काफ़ी बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है आपको मिलता है। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ MID के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाते हैं। इस बटन को प्रेस करके भाई आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप जान सकते हैं। कई सारी चीज़ें आपको स्टीयरिंग से ही जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी गाड़ी को चलाते समय आप क्रूज वगैरह जो है वो भी सेट कर सकते हैं। यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा सनसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM जो है वो मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें ऑफर की गई हैं। यहाँ से आप लाइट वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं। वन टच करेंगे भाई तो सनरूफ जो है वो ओपन होने लगता है। बाकी वन टच करके ही आप इस सनरूफ को जो है वो बंद कर सकते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाएगा LED लाइट के साथ। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिल जाते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। और भाई टच रिस्पांस वगैरह भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। बटन भी दे दी गई हैं, आप यहाँ से भी वॉल्यूम डाउन वगैरह कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें काफ़ी आसानी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर जो आप इस स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं भाई। बाकी सेंटर में आपको 2 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। रियर डिफॉगर वाली जो बटन है वो भी देखने को मिल जाती है। आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स के भी बटन मिल जाते हैं। आप यहीं से ड्रिप, ज़ैप, ज़ूम 3 मोड्स मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से मोड्स वगैरह को सिलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से मोड वगैरह चेंज करते हैं भाई तो यहाँ की जो थीम है ना वो भी चेंज होती है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन भी लगता है। हालांकि थोड़ा लैगी टाइप लगता है, मतलब अगर जो आप यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाता है। कुछ टाइम बाद यहाँ का जो सिस्टम है ना वो चेंज होता है, ठीक है ना, थोड़ा आपको लैगी जो है वो दिख सकता है।
बाकी डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। ये सारे एसी के कंट्रोल्स हो गए। नीचे देखते हैं तो वायरलेस पैड जो है वो भी दे दिया गया है, फ़ोन वगैरह काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। मैनुअल के भी तरफ जा सकते हैं जो कि आपको 6 स्पीड के साथ मिलता है। टू कप फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो इस गाड़ी में जैसा कि आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल TZDI टर्बो इंजन मिलता है, जिसमें आपको पावर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। पावर वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस रेवेक्स एडिशन की ऑन रोड प्राइस कितनी आपको पड़ जाती है। ये है रेवेक्स एडिशन का टॉप मॉडल, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ भाई। अगर जो आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो 1,34,000 रुपये जो है वो बढ़ जाएगा। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 11,78,999 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप इस रेवेक्स को लीजिए या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 61,275 रुपए जो है वो पे करना रहता है। इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही नीचे पे देखेंगे भाई तो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 1,34,790 रुपए का। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,31,790 रुपए की पड़ रही है। अगर जो आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,83,000 रुपये की। 13,83,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स इस गाड़ी में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। फीचर्स की बिल्कुल भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप हमारे यूपी लखनऊ में गोमती नगर पे आकर विजिट कर सकते हैं भाई। नंबर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। इस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का TZDI जो कि टर्बो इंजन है भाई। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 129 bhp की पावर के साथ साथ 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। नो डाउट भाई गाड़ी के हिसाब से काफ़ी पावरफुल इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 mPL की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आमतौर पर भाई कंपनियां ये जो रेवेक्स हो गया या कोई भी एडिशन गाड़ी के डिमांड को देखते हुए मार्केट में जो है वो लाती रहती हैं। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भाई छोटा मोटा जो फीचर्स है या जो फ़ायदा है वो आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में फिर जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ी की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।